हेलो एंड वेलकम। सो टुडे वी स्टार्ट लिटरेरी टर्म। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा पहला वीडियो अवश्य देखें, उसके बाद इसको देखें ताकि आपको जो स्टार्टिंग के जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म है वो क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द अनदर विच इज़ connotation, the association, image or impression carried by words add opposite to the word लिटरल मीनिंग। मतलब कोनोटेशन का मतलब क्या होता है? द एसोसिएशन इमेज, मतलब हम किसी चीज़ से जब किसी को जोड़कर किसी इमेज या इम्प्रेशन को कैरीड आउट करते हैं, किसमें? वर्ड्स में, और जो वर्ड्स हों अपोजिट टू द लिटरेरी मीनिंग, और उसका जो मतलब है वो उससे बिल्कुल अलग हो, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज़ व्हाट? कोनोटेशन। आई थिंक यू हैव टू क्लियर अबाउट दिस मीनिंग। सो नेक्स्ट इज व्हाट? Consonance. Consonance, so I think you have to know about consonance. So what is consonance? The close repetition of identical consonant sound before the after different vowel sound. ठीक है, कॉन्सोनेंट क्या होता है? द क्लोज रिपीटिशन, मतलब किसी चीज़ का बार बार जो रिपीटिशन हो रहा है ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट साउंड बिफोर एंड आफ्टर द डिफरेंट वॉवेल साउंड, मतलब जो वॉवेल साउंड है उसका डिफरेंट रिपीटेशन कहलाना ही क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंस। फिर है कन्वर्जन, कॉन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? इन जनरल एंड एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग थिंग, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्टेड वे में करना क्या कहलाता है? कन्वेंशन कहलाता है। कॉन्वेंशन इन जनरल एंड एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग थिंग, किसी चीज़ को जनरल वे में एक्सेप्टेड वे में करना क्या कहलाता है? कन्वेंशन कहलाता है। फिर है डेनोटेशन। डेनोटेशन क्या होता है? द प्रिसाइज लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड, मतलब किसी चीज़ को प्रिसाइज करना। प्रिसाइज मतलब होता है किसी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में करके प्रिसाइज मैनर में, मतलब अच्छी तरीके से। द प्रिसाइज लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड विदाउट इमोशनल एसोसिएशन और ओवरटोन, मतलब हम किसी इमोशनल एसोसिएशन से ना, किसी को इमोशनल रिपीटेशन से ना कर किसी को हम जब प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेनोटेशन कहलाता है। फिर है डिनाउंसमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। द फाइनल अनअवेलिंग और outcome of a plot in drama and fiction during which the conflict of the plot are resolved, मतलब denouncement का मतलब क्या होता है? फाइनल अनरिवेलिंग और आउटकम ऑफ प्लॉट, मतलब कोई जो आउटकम आ रहा है किसी प्लॉट या ड्रामा का, फिक्शन का, ड्यूरिंग द कॉम्प्लीशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्लॉट आर रिजॉल्व, उसे कहते हैं डिनाउंस। मतलब हमारा जो डिनाउंसमेंट कहलाता है कि ड्रामा का एंड कैसे हो रहा है ना, उसे मतलब उसमें क्या दुविधा पड़ रही है, उसे कहते हैं डिनाउंसमेंट। फिर है डिक्शन, वर्ड्स चॉइस, कि आपको कौन से वर्ड को चूज़ करना है, दिस इज कॉल्ड वर्ड डिक्शन। आपको कौन से वर्ड को चूज़ करना है, दिस इज कॉल्ड वर्ड डिक्शन, उसे क्या कहेंगे? फिर डिक्शन आपको समझ में आ गया कि डिक्शन का मतलब होता है वर्ड की चॉइस हम कैसे कर रहे हैं, वर्ड की चॉइस को क्या कहते हैं? डिक्शन कहते हैं। फिर है इंजेममेंट, द कैरिंग ऑफ सीन एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन द पोएम बियॉन्ड द एंड ऑफ वन लाइन, मतलब द कैरिंग ऑफ सेंस एंड ग्रामेटिकल, मतलब किसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को जब हम पोएम में लाते हैं बियॉन्ड द एंड लाइन वन, उसे कहते हैं इंजेममेंट। जैसे कपलेट है ना, कपलेट हो गया, और स्टैंजा इनटू द नेक्स्ट, मतलब कपलेट या स्टैंजा को नेक्स्ट में ले जाना क्या कहलाता है? इंजेममेंट कहलाता है। फिर है एपिग्राम, एनी विटी pointed saying originally and epigram mean an inscription or epitaph usually in verse। epigram का मतलब क्या होता है? जब हम किसी इंस्ट्रक्शन को और epitaph को usually in verse में लिखते हैं, और the top later in come to mean the short poem that compressed meaning and expression in the manner of an इंस्क्रिप्शन, उसे कहते हैं एपिग्राम। फिर है एपिग्राफ, देयर आर टू डिफरेंट टर्म। एपिग्राम मतलब जो हम कब्र पे लगाते हैं, है ना, एपिग्राम। इट्स अ विटी पॉइंट सेइंग कोटेशन ऑफ द एपिग्राम मीन्स इंस्क्रिप्शन इन वर्ड्स इन द टॉम। टॉम मीन्स क्या होता है? हम कब्र पे लगा रहे हैं। और एपिग्राफ मीन्स क्या होता है? ए मोटो और कोटेशन दैट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ बुक। एपिग्राफ मतलब जब पुस्तक के स्टार्टिंग में हम कुछ उसके बारे में लिखते हैं, वो क्या कहलाता है? एपिग्राफ। Play character and poem occasionally and epigraph shows
ओकेशनली द एपिग्राफ सोर्स क्या करता है, ओकेशनली एपिग्राफ सोर्स द सोर्स ऑफ द टाइटल ऑफ वर्क, मतलब उस वर्क का टाइटल क्या है, उस वर्क का टाइटल क्या है और क्या है उस वर्क का टाइटल क्या है और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस। एपीग्राफ का मतलब क्या होता है, जो हमने बुक पे प्रदर्शित किया। बिकॉज द एपीग्राफ यूजली रिलेट टू द टाइटल ऑफ piece of literature, it is given the reader insight into the work, मतलब उसकी क्या इंटरेस्ट आ रही है रीडर की, उसको शो करने के लिए हम एपीग्राफ का यूज़ करते हैं। एपिथैप क्या होता है, द इंस्क्रिप्शन और टॉम्ब एंड मोन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ द पर्सन एंड people buried there. Epitaph also refer the brief literary piece that sums up to the life of dead person, मतलब देखो both are the, you have to just epigram मतलब क्या होता है, epigram क्या मतलब क्या होता है, ये भी क्या है, ये भी यूजली इन वर्स में लिखी जाती है। इट्स मीन ए शॉर्ट पोएम एंड कंपोज्ड मीनिंग टू एक्सप्रेशन ए मीनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन, एपिग्राम। और एपिटैप क्या होता है, जो कब्र पर अंकित वर्ण होते हैं उन्हीं एपिटैप कहते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा टर्म है क्या, अब दोनों में कंपेयर आपको करा दें हम जरा, क्या ये कहना चाह रहे हैं भाई। देखो फिर से देखो एक है आपका एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब क्या है कि ये कोई मतलब किसी के टॉम्ब के बारे में या किसी पर्सन के बारे में एक शॉर्ट पोएम होता है ना, एक्सप्रेशन ऑफ द मैनर ऑफ एन इंस्क्रिप्शन, कि उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम क्या लिखते हैं, एपिग्राम लिखते हैं। लेकिन एपिटैप क्या है, TAPH, स्पेलिंग को ध्यान देंगे, EPITAPH, द इंस्क्रिप्शन ऑफ ए टॉम्ब स्टोन एंड मोन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ द पर्सन और पीपल बरीड देयर, जिसको वहाँ पर दफनाया गया हो। एपिटैप आल्सो रिफर्स टू ब्रीफ लिटरेरी पीस दैट सम अप ऑफ लाइफ ऑफ ए डेड पर्सन, मतलब एपिटैप जो है वो भी उसी चीज़ का है, लेकिन वो एक ब्रीफ पीस है, लिटरेरी पीस है। लेकिन जो एपिटैप है वो स्टोन पे लिखा जाता है और उसी मोन्यूमेंट के पास लिखा जाता है। यूफोनी क्या है, ए सक्सेशन ऑफ स्वीट ए मेलोडियस साउंड। अभी मैंने आपको बताया था कोकोफोनी में हर्ष साउंड होता है, लेकिन जो यूफोनी होता है वो मेलोडियस साउंड होता है। The term is applied smoothly flowering poetry or prose. फिर है exposition, background information at the beginning of a story, such as setting, character, conflict, short story. Exposition appear in the opening paragraph in a novel. Expression is usually part of the chapter. Exposition का मतलब क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में आपको बताएंगे इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, जैसे मतलब किसी को उत्साहित करना कि आप इस चीज़ को पूरा देखें, उसे क्या कहते हैं, एक्सपोजिशन। फिर फैबल, ए ब्रीफ टेल टोल्ड टू इलिस्ट्रेट ए मॉरल, मतलब किसी कहानी को बताना जो कोई नैतिक शिक्षा देती है, उसे क्या कहते हैं, फैबल कहते हैं। फिर है फॉलोइंग एक्शन, इवेंट्स दैट लीड टू ए रिजोल्यूशन आफ्टर ए क्लाइमैक्स। फॉलोइंग एक्शन का मतलब भावों का उठना और गिरना कहलाता है। इवेंट दैट लीड टू द रिजोल्यूशन आफ्टर ए क्लाइमैक्स, मतलब क्लाइमैक्स के बाद जो हम ऊपर उठते हैं उसे कहते हैं फॉलोइंग एक्शन। फिर है फ्यूगिटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज एम्प्लॉयड फिगर ऑफ स्पीच, लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी टेक लिटरेरी और ओनली लिटरेली। समझो ध्यान से, फ्यूगिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज एम्प्लॉयड फिगर ऑफ स्पीच। जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, वो एम्प्लॉय करती है किसको, फिगर ऑफ स्पीच को। लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी टेकन लिटरेरी, मतलब जो भाषा है उसे हम लिटरेरी नहीं ले सकते हैं, और ओनली लिटरेली। फ्लैशबैक क्या होता है, ए सीन और एन इंसिडेंट दैट हैपन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी और द अर्लियर पॉइंट इन द नैरेटिव। मतलब जैसे हम लोग कोई भी नाटक देखते हैं या मूवी देखते हैं, जैसे पार्ट 2 की कोई मूवी देखते हैं, तो बिफोर स्टार्टेड द मूवी वी जस्ट फ्लैश बैक ऑल दिस थिंग्स, पहले वाली कड़ी में क्या क्या हुआ था, तब हम उन दोनों कड़ियों को यूज़ करके कहानी को समझते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्लैशबैक, कि हमारे पहले क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। फॉइल देखो क्या है, ए करेक्टर हु प्रोवाइड ए स्ट्रिकिंग कॉन्ट्रास्ट टू अनदर करेक्टर। फॉइल क्या है, ए करेक्टर हु प्रोवाइड ए स्ट्रिकिंग कॉन्ट्रास्ट, मतलब दोनों के बीच में कोई विपरीत भाव उत्पन्न होते हैं तो उसे कहते हैं फॉइल। फिर है
foreshadowing. A writer use of hint of clue to indicate event that occur later in a narrative. ठीक है, ये क्या होता है भाई? Yeah. What is flashback? A scene or an incident that happened before the beginning of a story and an earlier point in the narrative. फिर foil, a character who provides a striking contrast to the another character. फिर है foreshadowing. A writer used to hint a clue to indicate event that will occur later in a narrative. फिर है hyperbole, extravagant for the emphasis or the humorous effect. मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना, कि जैसे मैंने वो 10,000 एलिफेंट एट ए ग्लांस कुछ इस तरह से है, तो उसे कहते हैं हाइपरबोल. मतलब मैंने एक ही नज़र में 10,000 हाथियों को देख लिया. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स हैविंग ए लॉट ऑफ प्लेस दैट इज कवर्ड बाय द एलिफेंट, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. इमेजिनरी क्या होता है? वर्ड एंड फ्रास दैट क्रिएट विविड एक्सपीरियंस और पिक्चर फॉर द रीडर. जो किसी के रीडर के अंदर भाव में वो करे, उसे कहते हैं इमेजिनरी. फिर हमारा नेक्स्ट टर्म जो है आपका, वो है आयरोनी. आयरोनी का मतलब क्या होता है? कि हम किसी चीज़ को वो करना, मतलब किसी को कमेंट्स पास करना, क्या कहलाता है? आयरोनी. कि हाँ, तुम जैसे कोई आया है, लेट आया है, तो कहते तुम तो आज बहुत जल्दी आ गए, तो ये क्या है? उसको कमेंट्स किया है ना, तो ये कहलाता है आयरोनी. एक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड एक्चुअली, मतलब जैसा दिख रहा है उसके बारे में वैसा ना कह के कुछ अलग कहना, क्या कहलाता है? आयरोनी. आयरोनी इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट: वर्बल, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक. सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल आयरोनी की. ए राइटर सेज वन थिंग बट मीन समथिंग इंटायरली डिफरेंट. मतलब राइटर कहना तो कुछ चाहता है लेकिन वो बिल्कुल अलग हो, उसे कहते हैं वर्बल आयरोनी. सिचुएशनल आयरोनी occurs when something happened that is entirely different from what is expected. मतलब जहाँ पर कुछ अलग हुआ हो लेकिन हमने कुछ एस्पेक्ट अलग किया हो, तो वो क्या कहलाएगा? सिचुएशनल कहलाएगा. ड्रामेटिक में क्या है? आयरोनी occur when the reader knows information that the character do not. ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है? occur when the reader knows information that is character do not. कि जो करेक्टर है वो ये चीज़ नहीं करेगा, उसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरोनी. फिर है लिटरल. ए वर्ड और फॉर्म ए वर्ड फॉर वर्ड इंटरेक्शन एंड व्हाट वर्ड इज सेड. मतलब वर्ड का शब्द से इंटरेक्शन, और शब्द क्या कहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? लिटरल. ए वर्ड इंटरप्रिटेशन फॉर वॉट द राइटर सेड, उसे कहते हैं लिटरल. फिर मेटाफर, बचपन से पढ़ रहे हो सभी लोग. A figure of speech in which the comparison or analog is made between two seemingly unlike things at the phrase evening of life. हमारी ज़िंदगी क्या है? एक शाम है, तो अपनी ज़िंदगी की तुलना हमने किससे किया? शाम से किया. फिर है मेटोनिमी. A figure of speech that substitute the name of related object, person or ideas for the subject at head. देखो, मेटोनिमी का मतलब क्या होता है? ए फिगर ऑफ स्पीच दैट सब्सटीट्यूट द नेम ऑफ ए रिलेटेड ऑब्जेक्ट. जो सब्सटीट्यूट हो किसी रिलेटेड ऑब्जेक्ट का, पर्सन और आइडिया, फॉर ए सब्जेक्ट एट हैंड. किसी पर्सन का, किसी आइडिया का वो क्या है? सब्जेक्ट एट हैंड है, तो क्या कहलाएगा? मेटोनिमी. फिर है मूड. द फीलिंग और एटमॉस्फेयर दैट द राइटर क्रिएट्स फॉर रीडर. मतलब जैसा हम किसी रीडर या फील उसके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, उसे कहते हैं मूड. कोनोटेटिव वर्ड, सेंसरी इमेज एंड फ्यूगिटिव लैंग्वेज contribute to the mode of selection and the sound and rhyme of language. फिर है motif. A unifying element at artistic verb, especially recurring image, symbol, theme, character, type, subject and narrative details. मोटिव फिर से देखेंगे. ए यूनिफाइंग एलिमेंट इन ए आर्टिस्टिक वर्क, स्पेशली एंड रिकरिंग इमेज, symbol, theme, character, type, subject and narrative detail which is called what? Motif.
फिर है नरेटर, ए पर्सन हुज पॉइंट व्यू इवेंट आर कन्वेज्ड. फर्स्ट पर्सन, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, यूज द पर्सन आई. थर्ड पर्सन, जो कोई तीसरा व्यक्ति हो. इन द थर्ड पर्सन ओमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, द नरेटर इज ऑल नोन अबाउट द thought and feeling of the character. The third person limits point of view deals with the writer's presentation, events and experienced by one character. The type of narrator does not have full knowledge of situation, past and future event. In third person objective, the story convey only the external detail of character, never their thought and inner motivation. So these are the some important